Hello students, today we will discuss about the properties of addition of rational numbers. Here are some properties. The first one is closure property. Closure property says the sum of two rational numbers is always a rational number. Like अगर हम दो rational numbers लेते हैं a upon b and c upon d. Okay, you can take any number. ये मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, जो आपको कुछ और लगे आप कोई भी और नंबर्स भी ले सकते हैं. हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एंड द आंसर विल ऑल्सो अ रैशनल नंबर. चलिए टेस्ट करते हैं इनको. सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स 1/2 एंड 3/4. जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको पता ही है फ्रैक्शन में एडिशन ये सारा प्रोसेस. तो एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया, वी गेट 5/4 एंड यू कैन सी 5/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दो नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर भी उनका रैशनल नंबर ही होता है. मूविंग ऑन टू द अनदर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. It is very easy to understand. It says two rational numbers can be added in any order. मतलब दो रैशनल नंबर्स को अगर हम लेते हैं, मैं फिर से a/b और c/d रैशनल नंबर को ही ले रही हूँ आपको समझाने के लिए. इन दोनों को लेकर हम ऐड करते हैं a/b एंड c/d. अगर हम इन दोनों की ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, लाइक c/d को पहले लिख देते हैं, a/b को बाद में, तो आंसर इट शुड बी सेम. ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. 1/5, 4/7. मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर्स ले ली हैं. आप अपने विश के अकॉर्डिंग कोई और नंबर्स लेकर भी समझ सकते हैं. तो देखिए, जब इन दोनों को ऐड किया तो एलसीएम लेकर वो ही प्रोसेस, वी विल गेट 27/35. आफ्टर दैट अगर हम 4/7 को पहले लिख लेते हैं और 1/5 को बाद में, उसके बाद में भी आंसर विल बी द सेम 27/35. अगर आप चाहें तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर दीज आर ऑलरेडी इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इनको आप ऐसे ही छोड़ेंगे और ये आंसर्स हमेशा इक्वल आएंगे. तो इट इज़ व्हाट कम्यूटेटिव लॉ. मूविंग टू द another property. Another one is associative law. So it says while adding three rational numbers, they can be grouped in any order. Similar to commutative property. जैसे जितना इजीली आपने commutative property को समझा, थोड़ा सा चेंज है बस. commutative में दो rational numbers आपने लिए थे, अभी एसोसिएटिव में तीन रैशनल नंबर्स में लेती हूँ. a/b, c/d, e/f. नाउ वी हैव a/b प्लस c/d. इन दोनों नंबर्स को हम लोग पहले ऐड करेंगे. ये ब्रैकेट इसीलिए यूज है. आफ्टर दैट अनदर वन इज e/f. इट शुड बी इक्वल टू दिस. तो लाइक अभी बाद के दो नंबर्स को ऐड किया जाएगा, पहले वाले को इसमें बाद में ऐड किया जाएगा. टेस्ट करते हैं इनको. कंसीडर इफ यू आर टेकिंग -2/3, 5/7 एंड 1/6. जब हम इनको ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग के दो नंबर को मैंने एक साथ ग्रुप किया, इन दोनों को पहले ऐड करूँगी, उसके बाद में 1/6 को अभी मैंने ऐसे ही रखा. तो इन दोनों को ऐड करने का प्रोसेस आपको पता ही है कि एलसीएम लेकर और फिर जो भी करते हैं. वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, -2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. नेगेटिव नंबर्स होने पर भी वो रैशनल नंबर होते हैं. सो इन दोनों को ऐड करके 1/20 से 1/21 आया प्लस 1/6. जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो एलसीएम आया 42 और 2 + 7 9/42. इनको जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वी विल गेट 3/14. नाउ
अभी देखते हैं कि इनका ऑर्डर चेंज करके आंसर सेम आता है क्या नहीं। 2/3 को इस बार हमने ऐसे ही छोड़ा, बाद की 2 डिजिट्स को मैंने ऐड कर लिया, सॉरी बाद के 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 6 और 7 का एलसीएम 42। आफ्टर दैट मैंने इन दोनों को ऐड किया तो अभी आता है -2/3 प्लस 37/42। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 42 का एलसीएम 42 आता है। तो -28 प्लस 37 वी विल गेट 9/42। और जब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3/14। नाउ यू कैन सी दैट द आंसर इज सेम, 3/14 और 3/14। सो ये प्रूफ हो गया है कि रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मूविंग ऑन टू द अनदर प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। इट इज वेरी इजी, इस चीज के बारे में आप लोगों को पहले से पता है। अब आप देखेंगे 0 इज अ रैशनल नंबर्स, सबको पता है। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं या फिर 0 में कोई भी रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो आंसर वो ही रैशनल नंबर होगा। सो वी कैन से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो 0, आई एम टेकिंग अ नंबर, a rational number 3/4, 0 plus 3/4 या फिर 3/4 plus 0, then it will become 3/4। ये बात आपको पता ही है। 0 में कोई नंबर ऐड किया जाए या किसी भी नंबर में 0 ऐड किया जाए, the answer will be the number itself। So वो रैशनल नंबर ही आया। ओके, क्लियर। मूविंग ऑन टू द अनदर प्रॉपर्टी, it is additive inverse। It says for every rational number a/b there exists a rational number minus a/b such that कोई भी अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हैं और फिर उसका आप एडिटिव इनवर्स लेते हैं, इट मीन्स अगर वो नंबर प्लस में है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव साइन के साथ। सो व्हेन वी ऐड दिस इट विल बिकम 0, लाइक a/b प्लस -a/b या फिर -a/b प्लस a/b, द आंसर विल 0। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी टेक अ रैशनल नंबर लाइक 5/7, देन the additive inverse is -5/7। जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। इट मीन्स अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो 0 आंसर आता है। आई होप ये सब प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।